क्या घी और तेल खाने से एक्ने बढ़ते हैं? बहुत सारे लोग यही कहते हैं कि आपको पिंपल्स हैं, ऑयली स्किन है, तो घी और तेल बिल्कुल मत खाइए, तली हुई मसाले वाली चीज़ें बिल्कुल मत खाइए। कितनी सच्चाई है इस बात में? क्यों ना आज हम एक साइंटिफिक तरीके से जानें। मैं हूं डॉक्टर नितिन वर्मा, एक सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट और एक लेज़र सर्जन हूं, और आज हम एक साइंटिफिक तरीके से बातचीत करेंगे कि क्या घी और तेल खाना एक्ने को डायरेक्ट बढ़ावा देना है या फिर नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। स्टार्ट करेंगे एक साइंटिफिक फैक्ट से, कैसे काम करता है घी और तेल आपकी स्किन में। देखिए, जो घी है उसके अंदर कुछ सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। जब आप इसकी इनटेक करते हैं तो आपके हार्मोन्स की सिंथेसिस के लिए वो काफ़ी हेल्पफुल माना जाता है। साथ साथ आपके स्किन के लिए एक गुड मॉइस्चराइज़र की तरह भी एक्ट करता है अगर हम उसको टॉपिकली लगाते हैं। स्किन का जो मॉइस्चर बैरियर मैकेनिज्म है उसको वो रिपेयर करता है, प्लस उसके सिंथेसिस में भी काफ़ी हेल्पफुल माना जाता है। इवन जो स्किन के हार्मोन सिंथेसिस हैं उसमें काफ़ी हेल्पफुल है। इवन जो फैटी एसिड्स घी के अंदर होते हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं सेल्स की ग्रोथ के लिए। साथ साथ एक फैट का लेयर स्किन के नीचे, जैसे डर्मिस में एक लेयर होता है सबक्यूटेनियस फैट, उसकी सिंथेसिस में हेल्पफुल, जो कि एक कुशन की तरह एक्ट करता है। तो इसका मतलब ये स्किन को इलास्टिसिटी देने में भी काफ़ी हेल्पफुल हैं। जब इतने सारे फ़ायदे हैं घी के, तो क्यों लोग इतना परेशान हैं कि घी मत खाइए, ये मत खाइए, वो मत खाइए। और आप जानते हैं घी के एंटी इन्फ्लेमेटरी इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। घी इन्फ्लेमेशन को कम करता है, और एक्ने इज़ अ इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर। अगर पिंपल्स हैं तो उसको वो कम करना चाहिए। आप जानते हैं कि क्या है डायरेक्ट रिलेशन डाइट का और एक्ने का। अगर हम घी कंज्यूम करते हैं सपोज, तो क्या उससे पिंपल्स बढ़ते हैं? 2016 में एक स्टडी कंडक्ट की गई थी। वो स्टडी ये कहती है कि एक्ने का डायरेक्ट रिलेशन डाइट से नहीं है, इवन इनडायरेक्ट रिलेशन है। इनडायरेक्ट रिलेशन में जो 3 चीज़ें सबसे टॉप पर आती हैं, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, शुगर्स और डेयरी प्रोडक्ट्स, इन तीनों का ये पाया गया कि ये डेफिनेटली एक ट्रिगरिंग फैक्टर हैं एक्ने के लिए, पिंपल्स बढ़ाने के लिए। अगर हम घी और तेल की कंजम्पशन के बारे में बात करें, तो घी और तेल का कंजम्पशन आपको एक एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट भी देता है स्किन में। स्किन का मॉइस्चर बैरियर रिपेयर करता है, तीसरा हार्मोन सिंथेसिस करता है, और चौथा आपको ऑयल्स ओमेगा 3 प्रोवाइड कराते हैं, जो कि एक्ने को रिड्यूस करने में काफ़ी हेल्पफुल माने जाते हैं। मगर आप एक्सेस में ऑयल और घी कंज्यूम करेंगे तो डेफिनेटली वो आपको आपके सारे बॉडी फंक्शंस को डिस्टर्ब कर सकता है, बिकॉज एक्सेस जो फैट होगा वो डिपॉजिट ही होगा आपके रीनल, मतलब आपके किडनीज़ में, आपके ब्लड वेसल्स में, आपकी स्किन में, इवन अराउंड द इंटेस्टाइन। जब वो डिपॉजिट होगा तो आपका जो हार्मोन का जो इम्बैलेंस है वो पूरी बॉडी में ही होगा, उसमें स्किन भी उसका ही। डेफिनेटली आपका जो ऑयल और एक्ने वो बढ़ सकता है अगर आप ओवर कंजम्पशन। बट इस बात को ध्यान रखें कि थोड़ा ऑयल और घी डेफिनेटली नेसेसरी होता है आपकी बॉडी के फंक्शंस के लिए, आपकी स्किन के फंक्शंस को रेगुलेट करने के लिए। जो लोग डायरेक्टली अपने फेस पर ऑयल इस्तेमाल करते हैं, देखिए ऑयल 2 तरह के होते हैं, एक कोमेडोजेनेटिक, एक नॉन कोमेडोजेनेटिक। ज़्यादातर लोग ये देखा जाता है कि वो कोमेडोजेनेटिक ऑयल इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आपके वो पोर्स को क्लॉग कर सकते हैं। कोमेडोजेनेटिक रेटिंग बेसिकली 1 to 5 रेटिंग होती है। जो 3 या 4 या 5 तक आते हैं, इसका मतलब वो हाईली कोमेडोजेनेटिक हैं। जो 0 या 1 में रहते हैं वो कोमेडोजेनेटिक नहीं हैं। कोकोनट ऑयल और ऑलिव ऑयल हाईली कोमेडोजेनेटिक ऑयल्स में आते हैं, और ये आपको पिंपल्स बढ़ा सकते हैं, स्पेशली ऑयली स्किन वाले लोगों के लिए। और जो नॉन कोमेडोजेनेटिक ऑयल्स हैं जो आप यूज़ फ्रीली कर सकते हैं, रोज़ हिप सीड ऑयल, ग्रेप सीड ऑयल, हेम्प सीड ऑयल, सी बकथॉर्न ऑयल, आर्गन ऑयल, ये सारे ऑयल्स आप फ्रीली इस्तेमाल कर सकते हैं और आपके पिंपल्स नहीं बढ़ेंगे। तो आपको ध्यान देना है, ड्राई स्किन है तो आप कोई सा भी ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, बट ऑयली स्किन और एक्ने प्रोन स्किन है तो आप कोकोनट, ऑलिव जैसे ऑयल्स को अवॉइड कीजिए फेस पर। अब बात करते हैं टॉपिकल एप्लीकेशन ऑफ घी की। ज़्यादातर लोगों को फेस पर घी लगाना सूट करता है, बिकॉज घी इज सपोज टू बी नॉन कोमेडोजेनिक। ध्यान दीजिए, घी इज सपोज टू बी नॉन कोमेडोजेनिक। घी का कोमेडोजेनेटिक पोटेंशियल बहुत कम है, तो ये पोर्स को क्लॉग नहीं करता है, अनलेस कि आप बहुत एक्सेस में उसको यूज़ करें। इस बात को भी ध्यान रखें कि हर एक की स्किन डिफरेंट है, तो आपको एक
घी अगर उसका फ़ायदा लेना है घी का, तो एक पैच टेस्ट डेफिनेटली कीजिए। पैच टेस्ट होता है एक छोटे से स्किन के एरिया पर आप 3 रात लगातार घी लगा के देखिए। अगर आपको वाइट हेड ब्लैक हेड नज़र आए तो डेफिनेटली उसको स्टॉप कर दीजिए। अदरवाइज़ इसके बेनिफिट्स आप ले सकते हैं, क्योंकि आपका ये मॉइस्चर मैकेनिज़्म को, एक बैरियर मैकेनिज़्म को वो स्ट्रॉन्ग करता है और एंटी इन्फ्लेमेटरी काम भी करता है। बट आजकल बहुत सारे ऐसे मॉइस्चराइज़र्स और प्रोडक्ट्स आ गए हैं कि हमें घी और तेल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऐसे मॉइस्चराइज़र्स हैं जो कि पिंपल्स वैसे भी कंट्रोल कर देते हैं, जैसे कि पेप्टाइड्स और सेरेमाइड रिच मॉइस्चराइज़र बैरियर मैकेनिज़्म को वैसे भी अच्छा कर दे। बट फिर भी कुछ लोग यूज़ करना चाहें तो डेफिनेटली कर सकते हैं बिना झिझक के, बट एक सही तरीके से। 2018 में एक जो स्टडी कंडक्ट की गई उसमें ये पाया गया जिन लोगों को ऑयल से पिंपल्स बढ़ रहे हैं वो ज़्यादातर ऑयल कोमेडोजेनेटिक पोटेंशियल हाई रखते हैं। तो इसलिए ऑयल का जो चयन है वो सही होना ज़रूरी है। तो कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर हम घी और तेल को सही तरीके से इस्तेमाल करें, एक मॉडरेट अमाउंट में उसको इनटेक करें, तो डेफिनेटली वो आपके लिए हेल्पफुल है, बिकॉज़ वो ज़रूरी भी है आपके हार्मोन सिंथेसिस के लिए, आपकी स्किन की इंटीग्रिटी को मेंटेन रखने के लिए, इवन आपका सबक्यूटेनियस फैट बनाने के लिए, जिसकी वजह से स्किन की इलास्टिसिटी, इलास्टिक रिकॉइल को मेंटेन रखने के लिए ज़रूरी भी है। बट अगर एक्सेस में लेंगे तो ये हार्मफुल डेफिनेटली हो सकता है। तो मॉडरेट अमाउंट ऑफ घी एंड तेल is good for your skin. You can definitely have even if you have oily skin. तो ये बात बिल्कुल गलत है कि हम ये कहें कि आपकी ऑयली स्किन है, घी तेल बिल्कुल बंद कर दीजिए, तली मसाले वाली चीज़ें बिल्कुल मत खाइए। हाँ, मॉडरेट अमाउंट में खाइए, अब बैलेंस्ड वे में खाइए। मुझे लगता है जिनकी ऑयली और एक्ने प्रोन स्किन है वो इस वीडियो को देख के थोड़ा खुश हुए होंगे कि चलिए हम अब थोड़ा बहुत खाना शुरू कर देते हैं। तो डेफिनेटली खाइए, और डेफिनेटली ऑयल भी आप लगा सकते हैं, बट जो हमने ऑयल बताए हैं वही लगाइए। आप ऑयल का चयन सही कीजिए। इवन घी भी आप लगाना चाहें फेस पे तो लगाइए, बट पैच टेस्ट कीजिए, सावधानी बरतिए और देखिए किस तरह से आपकी स्किन खूबसूरत बन सकती है। हम जानते हैं कि आप अपनी स्किन को बहुत खूबसूरत करना चाहते हैं, और हम यहाँ पर ये वीडियोज़ इसीलिए बना रहे हैं कि आपकी मदद कर सकें। इस चैनल पर हमारे कंटेंट्स आते रहते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आते हैं तो डेफिनेटली लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह का कोई पर्टिकुलर आपकी चॉइस का कंटेंट बनाऊं तो डेफिनेटली कमेंट्स में हमें मेंशन कीजिए। हम कोशिश करेंगे कि जल्द ही उस वीडियो को आपके सामने लेके आएँ। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर चैनल। नमस्कार।